सभी किसान साथियों को, पशुपालक भाइयों को गोलू त्यागी की तरफ से नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल गढ़गंगा फार्मिंग पे आपका स्वागत है। भाइयों, आज हम आपको केले की खेती के बारे में लेंगे। देख सकते हो ताऊ जी ने केले बो रखे हैं जी। ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार भैया, नमस्कार। ताऊ जी अपना परिचय दे दो किसान साथियों को। मैं मास्टर राजकुमार, गांव मेरा निसरखा जी ब्लॉक बीबी नगर है, तहसील शाना, जी जिला बुलंदशहर है। ठीक। तो जैसे ताऊ जी हम आपके देख रहे हैं केले की फसल उगा रखी है आपने, तो आप कितने दिन से केले की खेती कर रहे हो जी? हमारी ये तीसरी साल है, जुलाई में से 3 साल कंप्लीट हो गए। अच्छा, 3 साल जुलाई में कंप्लीट हो गए। हाँ, जुलाई में 3 साल complete तो हो गए। आपने मतलब क्या सोच के केले की खेती की? क्यों आपने यहाँ पर तो ज्यादातर गन्ना बोता? हाँ, दरअसल हम भी गन्ने के ही किसान हैं। काफी बड़ा हमारा बॉन्ड है, फैक्ट्री में भी जी। सप्लाई अगौता में है। जी और क्योंकि गन्ना काफी दिन हो गए और खेत लगातार ये कह रहे हैं कि गन्ने के अलावा कुछ करा जाए। भाई क्रॉप रोटेशन चाहिए, जमीन को थोड़ा सा फसल की बदली होनी चाहिए। जी 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 उसी लिहाज से फिर हमने सोचा थोड़ा कुछ अलग किया जाए। जी और हमने फिर इधर उधर देखा तो केला हमें फिर ऐसा लगा, गन्ने की खेती में भी किसान की जो जीत है थोड़ी पेड़ी में जाकर होती है। हाँ जी हाँ जी पौधे में पहली साल जो है लागत ज्यादा आवे, जी प्रोडक्शन हल्का रहे, लेकिन किसान का जो औसत आवे वो पेड़ी में आवे। जी तो फिर हमने विचार करा कि यार गन्ने की पेड़ी 1 साल, जी और केला ऐसी चीज है कि इसकी पेड़ी तो आप लगातार कितने ही दिन तक लेते हाँ रहो। लेते रहो, लगभग तीन तो साल एक सीधा सा गणित लगाया कि भी जिसमें एक बार लगाने के बाद कई साल तक मतलब चलेगा काम। हाँ, अधिक प्रॉफिट है। तो शायद ये जो हमें, क्योंकि लेबर कम होती जाएगी, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम होती जाएगी, जी जी और जो है इनकम शायद इसकी अच्छी रहेगी, और हम संतुष्ट हैं इससे। गन्ने से 100 गुनी बेटर है। मैं सभी अपने किसान भाइयों से बताना चाहूंगा जी कि हालांकि कृषि वैज्ञानिक कहते हैं कि जो उत्तरी भारत में या जहाँ पाला पड़ता है वहाँ केला नहीं हो सकता। हाँ हाँ बताओ, एमपी में उधर ज्यादा लेकिन अब हुआ है। आपके सामने है केला, आप देख रहे हैं, और मेरे पास 40 प्लस यानी 42, 44, 45 किलो तक की भी एक केले पे जो फल आया है। जी और एक जो लाल वैरायटी है, जी ये तो पश्चिमी यूपी में किसी के पास है ही नहीं हमारे अलावा। जी और इसका तो एक तरीके से मेडिसिन फ्रूट है। जो लोग शुगर वुगर के मरीज हैं वो केला वैसा नहीं खा पाते, वो इसे खाते हैं। मैंने भी इसे अपने घर में इस्तेमाल करा। हमारे पिताजी हैं, एजेड हैं, 90 प्लस में हैं जी उन्हीं की वजह से मैंने लगवाए थे लाल वाले पेड़। जी तो इसका टेस्ट भी अलग है और बहुत ही बढ़िया फल है। अच्छा, जैसे कि आपने गन्ने की खेती भी करी है और अब केले की भी कर रहे हो, तो उस मतलब गन्ने के मुकाबले इसमें प्रॉफिट हुआ? हाँ, देखो गन्ने के मुकाबले इसमें प्रॉफिट ज्यादा है। ज्यादा है। और जहाँ तक खर्चे की बात है, भाई मैं एक तरफ ले जाओ, तो खर्चा तो पहली साल में तो लगभग गन्ने की बराबर खर्चा आता है। जी। केले में बहुत बड़ी लागत की जरूरत नहीं है जी पहली साल में जो है इसका गन्ने के लगभग आएगा खर्चा, और उसके बाद खर्चा कम होता चला जाएगा और प्रोडक्शन आपका बढ़ता चला जाएगा। अच्छा जी। तो जैसे कि मतलब आपने लगभग कितना केला लगा रखा? मेरे पास ये 6.25 साढ़े 6 बीघे जमीन है, 1300 पौधे हैं जी। तो जैसे आपने इसकी जड़ मंगवाई, तो कहाँ से आपने मंगवाई ये जड़? हाँ, हमने इसकी जड़ नहीं, इसका टिश्यू कल्चर की पौध मंगवाई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। और ले जा भाई सर। तो टिश्यू कल्चर की पौध में थोड़ा ये रहता है कि सिमिलरिटी रहती है, पौधे एक साइज के आते हैं जी हालांकि जड़ द्वारा भी केला हो जाता है, कोई बढ़िया और बढ़िया होता है, जी। लेकिन वो कोई कम साइज ऊंचाई की है, कोई ज्यादा ऊंचाई की है, हाँ तो हाँ फिर उसकी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जो वो एक साथ ना आ पाती। जी इसी वजह से हमने इसे जो है MP बड़वानी से एक रीवा वो फ्लोरिकल्चर करके टिश्यू लैब है, जी। उनका ये G9 वैरायटी का जो है केला वो हमने रखा मंगवाया था। जी एक बलराम किसान है वहाँ, बलराम जाट, जी। उनका वो लैब है। हाँ जी। और वो जो है उन्हीं की सप्लाई थी, वो हमारे यहीं खेत पर पहुंचा के गए थे। अच्छा, तो मतलब जैसे आपने केले का पौधा लगाया, जी। लगाने के बाद कितने दिन बाद फल आता है जी इस पे? अगर इसकी ठीक देखभाल करी जाए तो जुलाई में अगर हम इसको ट्रांसप्लांट करते हैं हाँ जी। और बहुत बढ़िया परवरिश करते हैं, जितनी मेहनत हम गन्ने में करते हैं लगभग उतनी मेहनत हम कर देते हैं जी। तो 13 महीने में इस पे फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। फल आना शुरू हो जाता है। हाँ, और 90 से 100 दिन में फिर इसके ये फ्लावर जो है पूरा कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट हो जाता। तो लगभग आपने इसकी मतलब जो जुताई का जो सिस्टम है बीच में जो आपने पौधे लगा रखे, कितनी दूरी पर लगा रखे हैं जी? मेरा जो ग्राफ है वो 6x8 का है। 6x8 का। पौधे से पौधा 8 फीट जी। और लाइन से लाइन 6 फीट। 6 फीट। तो इसकी मतलब जुताई मतलब जुताई तो होती है किस तरीके से आप इसकी जुताई करते हैं? साल में हमने इसमें मक्का और उड़द लगाया था जी। तो उसके सहारे इसकी नलाई गुड़ाई होती रही। मतलब डबल फसल होगी? डबल फसल रही थी, क्योंकि छोटा पौधा होता है केले का जब आता है जी तो इसे भारी बारिश या तकड़ी धूप से बचाने के लिहाज से इसमें मक्का लगाई थी। जी।
और उसके सहारे इसकी नलाई गुड़ाई हो गई। जी। मक्का निकलने के बाद फिर ठंडी में तो घास कूड़ा वैसे भी कम हुआ है, एक बार इसकी नलाई गुड़ाई करवा दी, फिर अगले साल फरवरी मार्च में करा दी, और अब तो इसमें किसी नलाई गुड़ाई की जरूरत ही नहीं है, कोई घास की गुड़ाई इसमें। तो फिलहाल इसमें कोई मतलब जैसे आप केले की खेती को लगभग आपको 2 साल हो गए जी, तो आप मतलब इसमें दवाइयों का क्या हुआ है जी, दवाई कितनी लगती है इसमें? दवाई का इसमें कोई विशेष वो नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ नई फसल है, तो इसमें जो फंगस और बीमारी आती है वो यहाँ है ही नहीं। अच्छा अच्छा। ये तो वहाँ पे है जहाँ लगातार वर्षों से केला होता आ रहा है, तो वहाँ उस तरह के कीट और बीमारी है। यहाँ इसका ना कोई कीट है ना कोई बीमारी है इसमें ऐसी। हल्की इसमें 1-2 बार फफूंदी नाशक जो है वो लगा देते हैं, क्योंकि पानी वानी का वो रहता है, वाष्प रहती है खेत में ज़्यादा जी। तो फफूंदी नाशक लगा करके, और इसमें बहुत ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत नहीं। किसान बेवजह कहें कि जितना इसमें खाद डालना चाहिए जी। नॉर्मल खाद जितना गन्ने में लगता है उससे भी कम में ये केले की फसल हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कम खर्चा अधिक मुनाफा। अधिक मुनाफा। भाइयों देख सकते हो आप केले की घेल भी काफी लंबी है। तो लगभग ताऊ जी जैसे अब केले की घेल है, वजन कितना होगा एक घेल का आपके पास? वजन का अधिक से अधिक औसत 30 किलो का लगभग आ जाता है एक घेल का। हाँ, बाकी मैं तो आपको दिखाता हूँ। चलो 40 दिखाओ। प्लस की गांठ है भाइयों दिखाएंगे आपको। 40 किलो से ज्यादा का वजन है। देखो ये आप देखें, ये इस टाइम लगभग अभी जो है मैच्योर नहीं है पूरी। जी जी। इस टाइम ये 35-36 किलो के आसपास की है। जब ये फुल मैच्योर हो जाएगी, गोलाई ले जाएगा जी, तो ये 40-42 किलो की बनेगी। हाँ तो शायद ये मुझे लगा नीचे को भी। अच्छा भाइयों देख सकते हो, आप देख रहे हो ये सारे फल जो है ये अगर अपने फॉर्म में आएंगे या तैयार होंगे तो इनकी जो है तो वजन 40 किलो 35 किलो इतना आएगा। पूरे खेत का इसका औसत जो है वो 30 किलो का लगभग आ रहा है। अच्छा 30 किलो एक घेल का लगभग औसत। इतनी लंबाई का केला आपको बाजार में दिखाई भी नहीं देगा। हाँ देख सकते हो भाइयों, काफी लंबा केला। तो एक बिलांद से भी जो है ज्यादा बैठेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। साथियों जैसा कि आपको पता है तो ताऊ जी ने गन्ने की खेती छोड़ के 1 एकड़ में, 1 एकड़ है ताऊ जी? हाँ 1 एकड़ से थोड़ा 1 एकड़ में केले की खेती कर रहे हैं और ताऊ जी बहुत संतुष्ट हैं केले की खेती से। इनके पास एक शुगर फ्री केला भी है, वीडियो में हमने आपको दिखाया था, रेड कलर का वो लाल केला है वो। उसकी वैरायटी क्या नाम है जी उसका? वो बस रेड बनाना के नाम से ही है। अच्छा अच्छा। देखो ये जो पंच है हमारा ये भी 40 प्लस जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल देख सकते हो आप। अच्छा केले की लंबाई और इसका साइज देखो और शाइनिंग देखो। बिल्कुल जो है और इसका स्वाद जो खाएगा ना इसे जी, बाजार में इस टेस्ट का केला ही नहीं है। अच्छा तो जैसे स्वादिष्ट मेरे पास रखे हैं पके, मैं आपको खिलवाऊंगा। अच्छा जैसे आप केले के जो 2 साल हो गए तो आप इस माल को कहाँ मतलब यही मंडी में या कहीं बाहर आपका जाता है? इसका तो बाजार हर जगह है जी। आप कहीं भी देखो केला तो आपको ठेले पे दिखाई देगा जी। फल, हाँ ऐसा हाँ फल है केला, पूरे हिंदुस्तान में सब जगह मिलेगा जी। अच्छा इसका जो है पकाने वाले हमारे पास आते हैं व्यापारी जी यहीं से जा रहे हैं, हापुड़ गया, शाना गया और इधर औरंगाबाद कस्बा वहाँ के भी आए जी। और इसको हमने बरसात में जुलाई में भेजा था नोएडा भेजा सब्जी में। बिल्कुल बिल्कुल। और सब्जी में तो हमारा केला 25 रुपए किलो तक बिका है। 25 रुपए किलो? 25 रुपए किलो। हाँ तो लगभग आपकी एक घेल का मतलब रेट 3-5-15 लगभग 200 से प्लस। हाँ 200 प्लस के लगभग तो ज्यादा जाएगी भाई, ज्यादा जाएगी। हाँ 2000 के लगभग जाएगी। मतलब ये लगा लो कि 40 किलो का अगर हमारा फल हाँ। है और 20 रुपए किलो गया हाँ जी, तो 4 दूनी 8, 800 रुपए की 800 रुपए की जुलाई के महीने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब लगभग जो है ये 18 रुपए किलो में कटना है। 5-6 तारीख में इसकी कटिंग होगी। अच्छा अब कटिंग होगी अब इसकी? कटिंग होगी 5-6 तारीख में जाएगा ये 18 रुपए किलो जाएगा। कोई हमारी लेबर नहीं है, कुछ हमारा खर्चा नहीं है। उधर पैसा मतलब कांटा होगा गाड़ी का, उधर पैसा हमारे हाथ। अच्छा तो आप अपना वो रेड घेल जो है आपके पास लाल केले की उसे और दिखाओ एक बार। लाल वाले की तरफ चलते हैं। ये जो है इसके पौधे की ऊंचाई कुछ ज्यादा है इससे जी। ऊंचाई ज्यादा है और फल इस पर थोड़ा कम रुक पाता है जी। लेकिन भाइयों देख सकते हो खाने में बहुत टेस्टी है ये केला ताऊ जी के पास जो शुगर फ्री है। हाँ ऐसा ही बताते हैं कि शुगर अच्छा मैंने खिलाया भी है शुगर के जो पेशेंट को। हाँ जी। तो इसका कोई साइड इफेक्ट बताया नहीं है। अच्छा मतलब शुगर वाला आदमी खा सकता है ऐसा? जो शुगर का मरीज है हाँ। वो खा सकता, क्योंकि वैसा केला शुगर वाला पेशेंट नहीं खा पाता। उन्हीं के लिए शायद ये वैज्ञानिकों ने बनाया है। जी जी बिल्कुल। देखो ना ये जो सारा ऐसा मतलब केला है कि जो लोग कहते हैं कि पशु में केला नहीं हो सकता, ये देख है
बिल्कुल बिल्कुल देख सकते हो भाइयों, ताऊ जी का यो कहना है कि कुछ लोग कहते हैं कि पश्चिमी यूपी में ये वैरायटी नहीं होती, लेकिन ताऊ जी के पास देखो कितनी बढ़िया वैरायटी है केले की। पूरे बाग में अच्छा साइज है, देखो आप। पूरा बाग बढ़िया है जी केले का। देखो कितना जो है मस्त फल है। इसका वजन बिल्कुल, 40 से ऊपर है। देखो तो 2 बांस लगे हाँ हुए बिल्कुल हैं। बिल्कुल। अच्छा ये बांस जो लगा रखे हैं जिससे पेड़ का झुकाव ना बने। हाँ, जब ये 40 किलो 42 किलो 45 किलो वजन इसके ऊपर लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें पौधे में कोई वैसा ठोस तना तो होता नहीं। हाँ जी हाँ जी। इसके लिए फिर ये कैंची बना के इसको बांस लगाए हुए हैं। अच्छा, तो मतलब जैसे कि 3 साल की इसकी आपकी वो है, तो 3 साल बाद आप इसको मतलब इस पेड़ को कटवा कर यही फुटेर ले जाएगा। और मतलब इसका तो प्रकृति का नियम है। इसका देखो ये है जैसे जी ये तैयार हो गया जी ये कट जाएगा 8 दिन बाद। उसके बाद में उसके बगल में ये खड़ा है जी 3 महीने बाद इस वजह से ठंडी से निकलेगा, इस पर फ्लावरिंग हो जाएगी। जी। उसके बाद तीसरा ये खड़ा। देखो भाइयों देख सकते हो कि 2 केले इसकी कटिंग होने के बाद फिर ये देखो बराबर में एक छोटा पौधा तैयार हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। 3 महीने बाद ये तैयार है। जी जी बिल्कुल। तो पूरी साल रूटीन ऐसे ही चलता रहेगा। तो लगभग गन्ने से कहीं ना कहीं किसान को फायदा है। गन्ने से 100 गुना बेटर है। हाँ, तो आप मतलब गन्ना किसानों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो मैं तो ये कह रहा हूँ कि नई चीज पर आदमी को बहुत ज्यादा तो नहीं जाना चाहिए जी, लेकिन थोड़ा थोड़ा लगाएं। हाँ थोड़ा लगाओ, 1 बीघे 2 बीघे 1 एकड़ 2 एकड़ हाँ। या जिसका जैसा है 2-4 बीघे जी लगाओ, इसे देखो। और मैं बता रहा हूँ कि मेरा अपना अनुभव है 3 साल का जी। कि गन्ने से तो बहुत अच्छा है इसका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देख सकते हो भाइयों काफी शानदार केला है, अच्छी मतलब केले की फसल है। एक से एक लंबा पंच है। हाँ जी देख सकते हो वीडियो में ये देखो कितना मोटा इसका जो है डंडा है। अब क्या बिल्कुल मतलब बिल्कुल बिल्कुल। 40 किलो का आसपास जाएगा ये भी। ये देखो आप ये सारा का सारा 40 प्लस वाला है। बिल्कुल देख सकते हो किसान साथियों। जिधर आप कैमरा घुमाओगे चारों तरफ आपको वही सेम फल दिखाई देगा। बिल्कुल। ये देखो कितना मतलब बेहतरीन फल है। जी जी। इसकी आप देखो क्या क्या साइज है क्या साइज नहीं है। देखो काफी लंबा केला आज इस पे। हाँ। और साफ सफाई के मामले में भी फल मतलब पौधे के नीचे कोई वैसा खरपतवार नहीं है, अच्छी साफ सफाई। तो अब जब क्योंकि इसमें धूप कम आती है हाँ जी तो अब नीचे होता ही नहीं है। हाँ जी। और फिर इसका मलबा इतना बचा है कि वो सब इसमें खाद का भी काम खाद कर के रहा है। रूप में काम करता है। खाद का काम करता है। और इसमें कोई हम तो 1 साल में 2 बार, एक बार सर्दियों में थोड़ा पाले का असर कम हो जी, उस टाइम पे इसमें खाद दवाई कुछ डालते हैं, एक बार जुलाई में, अच्छा 2 बार। बस 2 ही बार डालते देखो भाइयों ये भी फायदे की चीज है किसान साथियों के लिए। हैं। अच्छा पानी की इतनी बात है कि देखो ये जो है ये ड्रिप सिस्टम है इसमें। अच्छा ड्रिप सिस्टम है। ये ड्रिप सिस्टम अच्छा है। भाइयों देख सकते हो साल में हम ज्यादातर इसे पानी देते हैं जी 1-2 बार गर्मियों में, या फिर जब कड़ाके की ठंड पड़ती है जब फ्लड द्वारा वैसे पानी देते हैं। और नहीं इसके द्वारा घंटा भर इसको एक दिन में 1 घंटा पानी की भी अधिक पानी की भी कोई जरूरत नहीं है। विशेष जरूरत नहीं है, बल्कि जहाँ पानी भर जाएगा वहाँ पौधा इसका प्रोडक्शन हल्का देगा और जी। बढ़िया नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जड़ में इसकी पानी भरना नहीं चाहिए। तो साथियों हम अच्छा आड़ू का पेड़ है ये आड़ू का पौधा है ये। और इस पर अब की बार 20-25 आड़ू लगे जी। बड़े मस्त साइज के, इतने मोटे मोटे जो है, अच्छा अच्छा बढ़िया। बहुत रसीला। अच्छा आ गए जी देख सकते हो नींबू के पौधे भी हैं। एक एप्पल बेर है। अच्छा अच्छा बेर ये एप्पल बेर। एप्पल बेर है। और आप देख रहे हो इस पर के देखो ये बेर लगे हुए हैं। जी बिल्कुल देख ये सकते हो बेर लगे हुए हैं। हालांकि इसे नीलगाय के किसी ने जो काट लिया है जी जी जोरों के पत्ते। जी। और देखो इस पर फ्लावरिंग भी हो रही है और बेर भी लगा हुआ है। पिछले साल भी इस पर बेर लगे, बहुत ही टेस्टी और लाल रंग का इस पर जो है बेर लगा। तो इसका तो मतलब हमारे यहाँ के बेर से कुछ साइज भी बड़ा होता है एप्पल बेर का। बड़ा साइज है। टेस्ट भी बहुत अच्छा है इसका। मार्केट रेट भी अच्छा है इसका। हाँ, मार्केट के लिए तो खैर हमने नहीं लगाए, तो अपने घर के खाने के हाँ। लिहाज से लगा रखे हैं। देख सकते हो साथियों। देखो ये किन्नू है। अच्छा ये किन्नू का पौधा। ये किन्नू है। ये 2 पौधे हमारे पास किन्नू के हैं। ये किन्नू है। देख सकते हो भाई ये किन्नू के पौधे हैं। ये एक वो है जहाँ आपकी मौसमी। अच्छा ये मौसमी का। हाँ ये मौसमी वो है बॉल वाली। अच्छा बॉल वाली मौसमी है जिसमें कंचे की तरह जो है बॉल का सा वो होता है अंदर। जी देखो ये बिल्कुल। कागजी नींबू। देखो ये नींबू हो रहा है जी। ये कागजी नींबू है, आप इसको देख रहे हैं। इसका भी कैरेक्टर यही है कि देखो ये पका हुआ है, येलो कलर का है ये जी जी। पका है लगभग।
उसके बाद का ये है, उसके बाद देखो ये छोटा वाला भी है, और कहीं ना कहीं इसका आपको फूल भी दिखाई दे जाएगा। तो इस पर लगभग देख सकते हो भाइयों, पौधे पे जो है, इस पर पत्ते कम है, फल ज्यादा है, कितना इस पर फल लगा हुआ फल बहुत है। और इसका जो छिलका बहुत बारीक है, जी बिल्कुल। बहुत रसीला नींबू। अच्छा, रस भी ज्यादा है, अधिक है मतलब। ज्यादा है। देखो इस पर भी गुच्छे में लगा हुआ एक पौधा, एक पौधा यहाँ पे है जी। देखो इस पर मुहाल बैठी हुई है, थोड़ा हाँ। दूर रहना। अब इस पर देखो ये पका हुआ तैयार है, जी बिल्कुल। उसके बाद ये छोटा साइज है, उसके बाद इस पर देखो फ्लावरिंग भी हो, देख सकते हो साथियों, मतलब झुका पड़ा है पेड़। अभी इस पर पीछे तोड़ लिए थे बच्चों ने जो नींबू, और तो नहीं जमीन में टिक रहा था। तो मतलब इसका मतलब क्या समय है फल का? फल तो इस पर लगभग पूरे साल चलता है। अच्छा, यो भी बारहमासी है? 12 मासी है। अच्छा अच्छा, हाँ। देख सकते हो साथियों। और गर्मियों में ज्यादा जब नींबू की जरूरत होती है जी। उस टाइम पे तो इस पे पत्ते जितने हैं उससे भी ज्यादा फल है। बिल्कुल बिल्कुल। आज भी देखो इस पेड़ पे मेरे ख्याल से जितने पत्ते हैं उससे कहीं ज्यादा फल दिखाई दे रहा है आपको। जी बिल्कुल, देख सकते हो किसान साथियों, देखो देख सकते हो भाइयों, एक नींबू तोड़ा भी है। हाँ, कितना छिलका नहीं है इसमें, बहुत ना के बराबर छिलका है। छिलका कागज के जैसा छिलका, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल कागज की तरह छिल्ला बीज है भी नाम कहीं। मात्र ही है। बेटा कच्चा नहीं तोड़ना, पीला वाला तोड़ना, पीला पीला पीला। देख सकते हो काफी अच्छी बागवानी कर रखी है ताऊ जी ने। अमरूद भी है हमारे पास कुछ पेड़, दरअसल यहाँ आप जंगली जानवर घुस जाना है कई बार, जी तो जी। नुकसान पहुंचा जाते हैं पेड़ों को, जैसे अभी पेड़ को पहुंचा दिया। अमरूद की भी हमारे पास 2-3 वैरायटी है, जी। और एक अमरूद का आज तोड़ा है छोटे पेड़ से, यही टूट गया। ये जो है ये L40 है। अच्छा, अमरूद की वैरायटी। L40 है, इलाहाबादी सफेदा बोलते हैं इसे। जी। इस पर अभी 4-5 अमरूद लगे थे, बड़ा अच्छा साइज है इसका और बड़ा टेस्टी अमरूद है। और अमरूद एक जो है, इसके सारे तोड़ लिए क्या? लन लग रहे हैं ये इस पे। देखो ये कितना छोटा पौधा है, और आपको यकीन नहीं आएगा कि इस पर से हमने 300 ग्राम का अमरूद खाया हुआ। देख सकते हो साथियों और देखो वीडियो देखो में। अब भी इस पे ये लगा हुआ है, नीचे ये लगा हुआ है, नीचे बहुत। और देखो ये भाइयों देख सकते हो। ये देखो और एक वो खा रहे हैं, और एक बच्चे देखो वो खा रहे हैं। हाँ उसका- बिल्कुल उसका बिल्कुल इसी बिल्कुल, का- इसी पेड़ का वो देख ये सकते। करौंदा है, अच्छा, किरौंदे का पेड़ है। करौंदा का पेड़ है। ये भी घर में रोज के इस्तेमाल की चीज है, टमाटर के ऑफ सीजन में अपना काम हाँ, करता है, हाँ। सब्जी में डालो, अचार बनाओ। ये बर्फखान वैरायटी का अमरूद है, अच्छा अच्छा। और ये भी ग्राफ्टेड पौधा है। इस पर भी अब फ्रूटिंग हुई थी, इस पर 10-15 जो है अमरूद लगे थे। ये भी बड़ा बढ़िया जो है रसीला फल है इसका। तो ये पौधा कहाँ से मंगवाया जी? ये सारे के सारे पौधे मलियाबाद से ही आए हुए अच्छा, हैं। मलियाबाद से आए हाँ, हुए एक हैं। हमारे मिलने वाले हैं शर्मा जी जी वाले, बिल्कुल। तो इसका क्या साइज है जी फल का? साइज तो इसका भी लगभग देखो, सबसे अच्छा तो अभी तक हमारा रहा है वो वाला। अच्छा, वो जो दिखाया था आपने। हाँ, उसका साइज तो 300 ग्राम के लगभग के 2 पीस थे उस पर। इसका उससे कुछ छोटा है, अच्छा अच्छा। लेकिन जो बाजार में अमरूद है उसके बराबर है, और टेस्टी है इसका फल। बिल्कुल बिल्कुल भाइयों, देख सकते हो काफी अच्छी खेती कर रहे हैं। केला देखो ना, पूरा का पूरा खेत देखो, चारों तरफ एक तरह का ही जो है फल इसमें लगा हुआ है। बिल्कुल। वो पल्ले कोने पे देखा आपने, जी जी, और ये दूसरा कोना है खेत का। देख और सकते हो देखो साथियों। जो है क्या क्वालिटी है, कितना कितना मतलब बढ़िया आपको फ्रेश दिखाई दे रहा है। लेंथ देखो इसकी। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये पाइपलाइन देखो जी, बढ़िया खेती कर रखी है ताऊ जी ने। केले भी है, नींबू हैं, संतरे हैं, किन्नू हैं, सारी चीज है जी। अमरूद के पौधे भी हैं, आड़ू भी हैं, एप्पल बेर है, सेब भी है। संतरा है, सेब है। देखो कितना अच्छा फल है। ये देखो 40 किलो के आसपास जाएगी जब तैयार हो जाएगी। ये संतरा, ये चीकू है। अच्छा, ये चीकू का पौधा। हाँ, इस पर भी ये कोई जानवर आ गया, कट दिया इसको जी, अभी इस पर भी फल मतलब जो आए थे इस बार। और लगभग मार्केट के सारे फल आपने हाँ, जंगल में अपने- रहते हैं, हाँ, खेती बिल्कुल, करते हैं, तो बिल्कुल। कोशिश करते हैं कि अपने घर की चीज जो है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो इस केले को देखो आप। देखो यो है फुल साइज में। इसे देखो आप, कितना मतलब बेहतरीन क्या इसका साइज है। बिल्कुल। अब जो लोग कह रहे हैं जी जहाँ पाला पड़ रहा है वहाँ केला नहीं होगा, इससे बेटर केला और क्या होगा बिल्कुल। बाजार में? कहीं इससे अच्छा देखा है आपने? हाँ जी बिल्कुल आज बिल्कुल, की साइज तारीख अच्छा में है। इस साइज का केला बाजार में दिखाई नहीं दे रहा है। देख और सकते हो इसीलिए साथियों। हमारे पास तो व्यापारी यहीं आ जाते हैं और यहीं से ले जाते हैं। बिल्कुल। देखो वैसे भी कोई इतनी सिरदर्दी ना माल बेचने की। माल बेचने की तो दिक्कत ही नहीं, हाँ
जहाँ जिसको पता लग जाएगा वहाँ केला है, क्योंकि हमारा केला जो बाकी केले बाहर से आ रहे हैं ना, जी जी उनसे ज्यादा दिन थमता है, जी। क्योंकि हम खाद दवाई थोड़ी इसमें कमी से लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जो लोग ज्यादा यूरिया DAP वगैरह डाल रहे हैं उनका केला ज्यादा टाइम नहीं चलता, हमारा केला जो है ठेले पर अलग ही चमकता है हमारे अलग। लॉट का जो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। साथियों एक चीज और दिखाएंगे ताऊ जी के पास। ताऊ जी ने इधर एक संतरे का पेड़ लगा रखा, हाँ, ये सब काफी शानदार पौधा। और इस पर अब इसके बारे में जानकारी लेंगे। इस पर लगे भी थे 2-1 फल, जी। और उनमें से 1-2 तो पका भी, 1-2 कोई जानवर ने तोड़ ताड़ दिया था। तो कितने अब कितने समय का ताऊ जी ये पौधा? ये जुलाई में ये भी 3 साल का हो गया। अच्छा 3 साल का हो गया। तो इस पे फल आना कब से, मतलब भरपूर फल आना कितना कब से शुरू होगा? पर ये तो अभी कह नहीं सकते, क्योंकि अब का इस पे 2-3 फ्रूट्स आए जी। और अब का शायद और ज्यादा आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और भी पौधे लगा और रखे हाँ, हैं। देखो सेब भी है हमारे पास। देखो ये सेब का पौधा देखो पूरा कश्मीरी ला रखा है। हाँ, लोग कह रहे हैं कि जी यहाँ सेब नहीं होता। अभी इस पर हालांकि फ्लावरिंग फ्रूटिंग ना हुई, जी। फल नहीं आया, लेकिन उम्मीद है कि अब का इस पर फल आ जाएगा। ये कितने समय का आज पौधा? ये भी 3 साल हो गए जुलाई महीने। तो आपने कहाँ से मंगवाया जी ये मैं तो यहीं एक नर्सरी शाना में है, वो मलियाबाद से लाते हैं माल, जी जी। तो उनसे मंगवाए थे पौधे। साथियों ताऊ जी के पास कृषि यंत्र भी दिखाएंगे, काफी अच्छे अच्छे कृषि यंत्र है। फिलहाल में आपको एक टीलर दिखाएंगे, बहुत कम किसानों के पास होगा ये टीलर। देख सकते हो बहुत शानदार टीलर बना हुआ और मजबूत भी है, मेंटेनेंस फ्री। ताऊ जी से इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो ताऊ जी यू कहाँ से मंगवाया जी टीलर? ये मैंने है तो ये फील्ड किंग कंपनी का है जी टिलर। जी जी और पहले जो मेरे पास टिलर था हंस वालों का था, मेरठ इंजीनियरिंग वालों का, जी तो उसमें हर तीसरे चौथे साल जो है थोड़ा बहुत मेंटेनेंस आ जाता था। हालांकि टिलर बहुत अच्छे हैं उनके भी, जी लेकिन फिर भी तीसरे चौथे वर्ष कुछ ना कुछ मेंटेनेंस आता था। जी। अब ये हमने जो है, हम एक बार सोनीपत गए, हमारी बेटी एक पढ़ती थी सोनीपत, हमने वहाँ देखा इसे, तो फिर हमने मालूम करा तो ये जो है फील्ड किंग कंपनी का है। अच्छा फील्डिंग का फील्ड है किंग का है। और हमारे यहाँ हापुड़ में एक देवेंद्र सिंह हैं, जी। उनके पास फील्ड किंग की एजेंसी है, उनसे मैंने फिर ये मंगवाया डिमांड पे। अच्छा वहीं से डिमांड करके वहीं से डिमांड हापुड़ करके मंगवाया आपने एजेंसी में? हापुड़ देवेंद्र के यहाँ तहसील चौराहे पर जो है देवेंद्र, जी जी जी। उनके पास मंगवाया और उनसे फिर मैं से लेकर। अच्छा तो इसकी कॉस्ट की बात करें कितने रुपए का आया जी ये टीलर? ये अब से 6 साल पहले 36,000 रुपए का आया था जी। हाँ, बाकी उसके बाद इसमें सिवा 3-4 बार इसके खुरपे बदले गए, क्योंकि हम खेती में अपने यहाँ इस्तेमाल करते हैं, किराए का हमें टाइम नहीं मिलता कुछ, जी तो 4 बार इसके 5-6 साल में जी। खुरपे बदले गए। बाकी इसमें कहीं 1 रुपया या कहीं चाबी पाना नहीं लगा। अच्छा अच्छा। तो वो स्प्रिंग आप देख सकते हो भाइयों, जैसे और टीलरों में स्प्रिंग वैसी आती है, लेकिन स्प्रिंग इसमें बनी हुई है इसके साथ में। ये इसकी टाइम्स में ही बनी हुई है। जी और इसकी में ताकत का आप अंदाजा ये लगाओ कि मेरे पास न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर है, जी इस खेत में पहले यूकेलिप्टस थे, वो कटवाए, उसकी जड़ में ये एक इसकी टाइम्स जो है फंस गई जी और पूरा ट्रैक्टर इस पर खड़ा हो गया। जी। और जब फिर मैंने उसको गिराया, ये बिल्कुल सीधी हो गई, जी पीछे खिंच गई। इसमें इतना जो है वो है वाइब्रेशन टाइप, जी। ये पीछे खिंच गई और फिर जैसे ट्रैक्टर गिर गया बिल्कुल सीधी अपनी जगह पर ये आ गई। अच्छा मतलब इतनी स्ट्रेचेबल है ये? हाँ, और जो है इसकी एक तारीफ हो रहा है कि इस टिलर में लादा नहीं आता। अच्छा लादा जैसे वो घास कूड़ा आ जा अपना आ जाता है। इसकी ऊंचाई इतनी है कि जैसे मूड़े के खेत हैं, जी। पहले मूड़े अटक जा करे थे टिलर में, हाँ। थोड़ा दबाते ही। इसमें कितने कबाड़ हो खेत में, इसमें जो कोई घास कूड़ा नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देख सकते हो भाइयों, बड़ी जो है देखो आप इसको, इतनी मतलब इसमें वो है। हाँ स्प्रिंग स्टिच जो है बहुत है, इसकी। स्प्रिंग बहुत है इसमें। हाँ। वैसी स्प्रिंग से ज्यादा चल जाती है, बिल्कुल ऐसा होने के बाद फिर अपनी जगह पर आ जाती है। देख सकते हो खुरपे तो वही मतलब वैसे ही हैं, लेकिन फिर भी बनावट बहुत अलग है और फायदे बहुत है इस चीज के। तो फील्ड किंग अपने आप हाँ। में एक बढ़िया कंपनी है, फील्ड किंग का। देख सकते हो वीडियो में। और ताऊ जी बस और भी दिखाएंगे कृषि यंत्र। साथियों देख सकते हो एक ये गेहूं बोने वाली मशीन है, ये कौन सी कंपनी की है जी? ये लैंड फोर्स की है, जिनका 10 मेष के नाम से जो है अच्छा, टिलर अच्छा। हुआ था, रूटरवेटर। जी जी ये भी बहुत अच्छी पंजाब की कंपनी है और कई साल से मेरे पास है मशीन। जी बहुत बढ़िया इसका जो है रिजल्ट है। जी इसके द्वारा हमारे यहाँ 5 बिस्से का बीघा है, जी। 5 और 6 किलो के बीज अगर आप बीज गाड़ रहे हैं, बहुत बढ़िया उत्पादन देगा। अच्छा मतलब बीज की मतलब कॉस्ट कम डलेगी, बीज कम डलेगा, मात्रा कम डलेगी। दूसरे इसमें जो खाद है ये आगे पड़ता है जी। जहाँ आप बीज डाल रहे हैं उसके पहले खाद डलेगा, उसके बाद बीज डलेगा। कम खाद कम जो है बीज में बढ़िया पैदावार। जी बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। इसके द्वारा बोया हुआ गेहूं जो है वो गिरता भी कम है।
हाँ, मशीन के द्वारा बुआ हुआ। हाँ, कम गिरता है क्योंकि जो है दाना समान दूरी पे नीचे छोड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल, वैसे बखेरने में वेस्ट भी बहुत होता हाँ, है। जो ऊपर रह जाएगा वो हाँ, नहीं जमेगा, हाँ जो जी, ज्यादा नीचे पहुंच जाएगा वो नहीं जमेगा। इसके द्वारा अगर मान लो कि इस यंत्र के द्वारा अगर बुआई करी जा तो बीज भी कम लगता है, बीज कम लगता है, पैदावार अच्छी है। पैदावारी अधिक होती है। देख सकते हो साथियों। हाँ भैया, क्या है? और ये सामने जो आप देख रहे हैं केले की घेल रखने के लिए बना रखा है जिन्होंने, गोदाम टाइप में त्रिपाल सिस्टम है ये। लेबर काम करती है तो छावा भी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेबर के लिए, केला रखने के लिए, और हम भी रहते हैं यहाँ दूसरे काम करने वालों के साथ। तो अब इसे दिखाएंगे जी, इसके बारे में जानकारी लेंगे। ये हमारा पानी का सिस्टम है जी और जो हमारा ड्रिप लगा हुआ है केले में, जी उसमें जो है ये जो टैंक है हमारा पानी का, जी जी इसमें हम फफूंदी नाशक या कोई अपना जो डालना चाहे इसमें खाद वगैरह, जी। उसमें इसको घोल करके और इसमें एक पाइप लगा करके उसमें डाल देते हैं और अपनी ड्रिप जो है देखो किसान साथियों, ये भी अच्छी चीज है कि इसमें मतलब दवाई डाल के और जो भी मतलब खाद प्रोडक्ट है वो इसमें डाल करके और प्रेशर द्वारा इसमें केले में चला जाता है जी। जो है ड्रिप द्वारा केले में चला जाता है। साल में 1-2 बार हम इसमें जो है डिकम्पोजर भी तैयार करके डिकम्पोजर डाल देते हैं, इससे इसका मलबा थोड़ा जल्दी से अच्छा खाद बन जाता है उसका। तो ये आपको इस कंपनी ने प्रोवाइड कराया है या आपने किसी सरकार मतलब ब्लॉक द्वारा या वैसे लिया है? दरअसल ये तो हमने जो है तो भारत सरकार की सब्सिडी पे ही, जी, हॉर्टिकल्चर विभाग जी। से, और लेकिन अपनी सोच थी कि भाई पानी की वेस्टेज कम हो। हाँ। और फिर हमारे पास यहाँ रकबा मतलब खेती का इतना है कि पानी के लिए एक पंप कभी कभी कम पड़ जाता था जी इसलिए फिर मैंने तो पूरे चक में जो ये पाइपलाइन बिछवा रखी है, जी लगभग 500 मीटर के करीब है, 10-12 पॉइंट हैं जी। और इससे पानी की बड़ी बचत है। अच्छा, पानी की बचत है। हाँ, पानी और खराब हो मतलब जाता है। जैसे कि आप दवाई लगाते हो वो भी आसान तरीके से हाँ, लग जाती है, आसान किसी तरीके लेबर वेवर की कोई व्यवस्था नहीं हाँ, है विशेष कि भाई लेबर मंगाओ और करो। हाँ तो इसके द्वारा अपना एक दो आदमी ही अपनी इस खेती को कर सकता है। हाँ, एक आदमी अगर 1 एकड़ केले में रोज 4 घंटे काम करे तो सफिशियंट है बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा उत्पादन ले सकता है। जी जी, बहुत अच्छा। क्योंकि जैसे कि खेती में तो जितने आदमी हो जाए उतने थोड़े हैं, वैसी गन्ने हाँ, की मैनुअल खेती या लेबर वैसी की काफी खेती में जरूरत पड़ती है, लेकिन इसमें इतनी इसमें कोई खास जरूरत इतनी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुनाफा है जी केले से, और ताऊ जी को जानकारी भी काफी है केले के बारे में, जानकारी है तभी इन्होंने ये काम करा है। अच्छा ताऊ जी, मतलब पहले से मन में बनाया या जानकारी थी इस चीज के बारे में? जानकारी तो थी, हमने एग्रीकल्चर से पढ़ाई भी करी जी। और फिर मैं तो खैर मेरठ विश्वविद्यालय में पढ़ा, जी जी तो मैंने दुनिया देखी है, तो मैं ऐसी वैसी चीजें क्योंकि खेती से रिलेटेड थी देखता रहता हूँ जब भी कहीं आता जी, रहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल फिर हमने यहाँ अपनी एक टीम बनाई, मैंने कहा यार हम अकेले ही इसको करेंगे तो अभी ताल नहीं आएगी। जी तो एक बगल के गांव के हैं हमारे मित्र जयवीर सिंह जी उनके पास है 1 एकड़ केला, एक हमारे दूसरे भाई हैं गांव के ही, जी उनके पास भी 1 एकड़ केला है, तो हम 3 लोगों ने जो है ये केला लगा रखा। अब इससे इतनी सुविधा है कि व्यापारी आता है तो उसकी गाड़ी जो है तैयार हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक चीज और दिखाएंगे जी, सामने एक नींबू का पौधा, हमारा इसके बारे में जानकारी लेंगे। देख सकते हो काफी बड़ा पौधा। ये प्योर देसी नींबू है अच्छा जी और इसकी तारीफ ये कि जी पूरे साल फल लगता रहता है। बिल्कुल। अब आप इसको देखें कि अब देखो ये जो साइज है ये नींबू लगभग कंप्लीट है, अब ये पकड़ना चालू हो जाएंगे ये वाले। देख सकते हो और भाइयों, उसके बाद देखो आपको ये वाला साइज भी है देखो जी जो देखो, ये छोटा है, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि इस पे फ्लावरिंग भी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, 12 मासी है और ये जो? 12 मासी है, 12 महीने 30 दिन। हमारा बहुत बड़ा परिवार है, 2 भाई गाजियाबाद रहते हैं, जी अड़ोसी पड़ोसी सभी इसी का अचार खावे, जी। इसी के नींबू आई एक पौधे ने सबका भला कर रखा। पौधा काफी बड़ा है, 6-7 साल की उम्र हो गई जी। आप देख रहे होंगे, बहुत बड़ा पौधा, और इसने हमारे तो आधे मोहल्ले को फल खिला रखा। और इसकी क्वालिटी देखो आप, गुच्छे में जी बिल्कुल। 3 नींबू है जी एक गुच्छे में। इस पे 3 है, देखो इस देखो पे इस 5 पे है। 5 है जी, इस पे 5 है। हाँ, अधिक ये फल है ये 2 हैं, ये देखो आप, ये 4 हैं। जी जी। मतलब प्योर देसी और 12 मासी नींबू। बिल्कुल बिल्कुल। तो ताऊ जी ये इसका क्या अचार चीज का भी है? टेस्ट है, ये शकरकंदी है। अच्छा देख सकते हो किसान साथियों, ताऊ जी ने मतलब हर तरीके की खेती कर रखी है। ये मतलब ऐसा है, ये 2 बच्चे हमारे पास छोटे छोटे, जी तो इनकी वजह से और बाबा की वजह से जी। हमारे पिताजी जो हैं जी। 90 प्लस में है, 95-96 साल उम्र है, स्वस्थ हैं बढ़िया, और वो ऐसी जैसी चीजें खाने के शौकीन है, जी तो उनकी वजह से मैंने तो जो है
शकरकंदी लगा रखी है थोड़ी। अब ये तैयार सी है लगभग, जब भी जरूरत होगी इसमें से जो बस जब भी हाँ निकाल और लेंगे। अपना जो है बालक भी खाओ और बाबा भी। बिल्कुल बिल्कुल, देख सकते हो किसान साथियों, बस कुछ ना कहीं कुछ गड़बड़ है कि गन्ने की खेती या जो किसान छोड़ना चाह रहे हैं और दूसरी खेतियों की तरफ चल रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई बात तो है। देख सकते हो भाइयों, अच्छी खेती कर रखी है ताऊ जी ने, नई खेती की तरफ चल रहे हैं। वीडियो भैया अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो।